नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां संवेद शिखर को लेकर जैन समाज का हुआ प्रदर्शन। फिर देखेंगे कि कैसे सामूहिक आरोग्य केंद्र पर नादूद धारा सभ्य डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख के हाथों से रिबन काटकर धन्वंतरी रथ का हुआ शुभारंभ। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा के एतमादपुर में जैन समाज द्वारा समेत शिखर को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला गया। सैकड़ों महिलाओं और बच्चों के साथ जैन समाज के अनुयायी नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार से होकर तहसील एतमादपुर पहुंचे, जहां उपजिलाधिकारी एतमादपुर और एसीपी एतमादपुर को ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के लोगों ने कड़े शब्दों में झारखंड सरकार द्वारा समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का विरोध किया। साथ ही समेत शिखर पर समुचित व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो जैन समाज जीडीपी गिराकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। विरोध जुलूस में एतमादपुर जैन समाज के अलावा टुंडला और बरहन के जैन समाज के लोग भी शामिल हुए। क्या मांगे हैं जिनको लेकर? और मुख्य मांग यही है, जो पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है उसको पवित्र करने का जो कार्य कर रही है झारखंड सरकार, इसमें हमारी केंद्र सरकार भी इसमें सम्मिलित है। हम दोनों से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी, पूरे भारत में जितने बाहर भी जैनेतर समाज है, समाज विरोध दिवस मना रही है। हमारे जो महाराज श्री ने आह्वान किया है, आज कोई कार्य नहीं करेंगे। हम भी आज तहसील में कोई कार्य, तहसील का मुकदमे से संबंधित कोई कार्य हमारे अधिवक्ता कर, अन्य साथीगण भी नहीं करेंगे। आज नाम रख दिया अपने एक बार। मैं विनय कुमार जैन, एतमादपुर जैन समाज अध्यक्ष। पूरा मामला है जिसको लेकर आज ये हमारा समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र है। झारखंड सरकार ने उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है जी। उससे हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, उसका पवित्र क्षेत्र है, उसकी पवित्रता भंग होगी। इसलिए आज क्या मांग की है? हमने मांग की है इस झारखंड सरकार के जो तीर्थ पर्यटन स्थल घोषित किया है उसको वापस ले और तीर्थ घोषित करें। हाँ, आज हम सभी जैन समाज एतमादपुर के लोग झारखंड सरकार द्वारा तीर्थ स्थल को जो पर्यटक स्थल घोषित किया गया है उसके विरोध में हमने जो प्रदर्शन किया है, उसमें सभी जैनों का सहयोग है। और सारे संपूर्ण भारतवर्ष में आज उन्होंने ये आह्वान किया है कि इस जो उन्होंने कानून प्रस्ताव किया है उसको तुरंत वापस लिया जाए और जैसा क्षेत्र था उसी प्रकार रहना चाहिए। ये इसका विरोध हम सभी ने किया है, उसके ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाया है। बाजार बंदी का आह्वान? हाँ, बाजार बंदी का आह्वान है। सभी सारी दुकानें जैन समाज की सारी बंद हैं। सभी अधिवक्तागण जो भी मतलब जैन समाज के हैं और वैसे भी कोई कार्य नहीं करेंगे। अभी हम जनरल डेट कराए देते हैं। समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, उसके प्रति रखा गया है। झारखंड सरकार ने जो पर्यटक स्थल उसे घोषित कर दिया है, उसकी पवित्रता को नष्ट करने का जो गलत काम किया है उसके विरोध में है। और ये अगर ये बात अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे भी इससे ज़्यादा भी विरोध हो सकता है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू निवासी 32 वर्षीय योगेश पुत्र काले सिंह गांव में दूध की डेयरी चलाता था। 16 दिसंबर से वे लापता था। परिजनों ने रविवार को युवक के लापता होने की तहरीर पुलिस को दी थी। तभी से परिजन युवक की लगातार तलाश कर रहे थे। मंगलवार की शाम योगेश का शव गांव से 300 मीटर की दूरी पर गांव निवासी रमेश के गन्ने के खेत में छत विक्षिप्त हालत में पड़ा मिला। मृतक की बाईं साइड की आंख फोड़ी हुई थी, गले पर चोट के निशान मिले हैं तथा कान को भी काटा गया। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गन्ने के खेत में शव पड़ा होने की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पुंडी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए हैं। मृतक के भाई सर्वेश ने बताया कि 16 दिसंबर को गांव के ही 4 युवक एवं एक अज्ञात उसके भाई को घर से बुलाकर ले गए थे, तभी से वे लापता हो गया। संबंध में जब उन युवकों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मंगलवार की शाम उसका शव गन्ने के खेत में छत विक्षिप्त हालत में पड़ा मिला। ये जो मामला है क्या है जो आपके भाई का है? ये हमारा भाई योगेश है। ये 16/12/2022 में गांव के 4 व्यक्ति व एक अज्ञात आदमी बुला कर ले गया था।
फिर क्या हुआ? उसके बाद पूरी रात नहीं आया हमारा भाई। मतलब योगेश की पत्नी ने हमारे पिताजी से कही, बोलो हमारे पति जो गायब हैं उन्हें तुम ढूंढ के लेकर आओ। उन्होंने गांव में तलाश किया जहां जिस पर शक था। उन्होंने ये कह दिया कि हम तुम्हारे पति को लेके गए, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ पे है वो। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमें शक था कि हाँ 4 आदमी हैं मारने वाले, मतलब ले आने वाले वही मारने वाले हैं। और आज दिनांक 20/12/2022 को बॉडी मिली है गांव में, लाश मिली है। तो कैसी हालत में बॉडी मिली है, क्या लग रहा है? हालत में ऐसा तो तुम आप देख सकते हो कैसी है, आंख निकाल रखी है, कान कटा हुआ है। तो आपको किसी पर शक है? शक हम 4 नामदर्ज तहरीर दी है हमने थाने में। ये हसनपुर थाना क्षेत्र के अंदर रखालू गांव है। यहाँ के निवासी थे योगेश जी। इनकी उम्र 34-35 साल है। इनकी डेड बॉडी गन्ने खेत में मिली है। ये बताया जा रहा है कि 3 दिन से गायब थे और इनके संबंध में अभी तहरीर इनके परिवार ने दे दी है। उस पर नामजद तहरीर दे रहे हैं और उसमें हम लोग साक्ष्यों के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और डेड बॉडी को पीएम के लिए और पोस्टमार्टम पंचनामा कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। हाल के समय में गुजरात सरकार की ओर से प्रजा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनेक योजना अमल में रखी गई हैं, जिसके चलते लोगों को जरूरी आरोग्य सुविधा मिल सके और हर एक बीमारी का इलाज आसानी से हो सके और हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त जीवन निर्वाह कर सके। ये उद्देश्य के साथ गुजरात सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते धनवंतरी योजना अमल में रखी गई है। ये योजना के तहत एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज एम्बुलेंस गाड़ी जो ग्राम्य विस्तारों में जाकर हर एक श्रमिक, हर एक मजदूर की आरोग्य जांच करेगी और जरूरी आरोग्य सुविधा और श्रम कार्ड के साथ आरोग्य कप लगती सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ देने की कामगिरी की जाएगी। ये धनवंतरी रथ का आज रोज तिलकवाड़ा सामूहिक आरोग्य केंद्र पर नंदोद धारासभ्य डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख के हाथों रिबन काटकर और उपस्थित महानुभव के हाथों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। ये शुभारंभ दरमियान डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख ने धनवंतरी एम्बुलेंस में उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही सुविधा शुरू होने से अब आखिर के मानवी तक आरोग्य सुविधा पहुंचाई जाएगी और प्रजा की हर एक छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी से हो सकेगा। गुजरात मकान અને अन्य बांधकाम श्रमयोगी कल्याण बोर्ड द्वारा आज तिलकवाड़ा खाते आरोग्य माटेना धन्वंतरी आरोग्य रथનું लोकार्पण करवामां आव्युं અને आ लोकार्पण एवा श्रमयोगीओ माटे छे के जे लोको अनरजिस्टर्ड थयेला छे અને जेमनी आरोग्यनी सुख सुविधाओ सारी रीते मळी शके ए माटे सरकारे आ एक खूब ज सुंदर आयोजन कर्युं छे। विविध बांधकाम चालता होय त्याना लेबर होय के पछी खेत मजूरो होय के जेओ अनरजिस्टर्ड थयेला छे ए लोकोना आरोग्यनी सेवाओ सारी रीते पूरी पाडवा माटे आ धन्वंतरी आरोग्य रथ गामे गाम फरी अने लेबर साइट पर फरीने तेमनी कोई तकलीफ छे के नहीं, एमने शुं जरूर छे ए बधी ज वस्तुओ माटे आ आरोग्य रथमां दवाओथी मांडीने एक्सरेथी मांडीने एमनी कंईक पण तकलीफ होय आरोग्यने लगती एनुं निवारण करवा माटेनी आ एक व्यवस्था ऊभी करवामां आवेली छे अने आ व्यवस्था द्वारा तेमनुं आरोग्य जीवन खूब ज सारी रीते बनी शके अने आरोग्यलक्षी कंई पण प्रश्नो होय ते प्रश्नोनुं निराकरण थई शके ए माटे आ धन्वंतरी आरोग्य रथनुं आजे आ लोकार्पण तिलकवाड़ा तालुकाना दरेक लोको माटे खूब ज उपयोगी निवड़शे अने आ सेवाओ एमने आखा वर्ष दरमियान मळती रहेवानी छे। खाली रविवारना दिवसे ज रजा रहेवानी छे अने आजीविके द्वारा आ सुंदर आयोजन थयुं छे ए बदल सरकारश्रीनो पण आभार मानीए छे अने अहींना लोकोने आ आरोग्यनी सुख सुविधाओ मळी रहेशे ए माटे तिलकवाड़ा तालुका तरफथी पण एमनो आभार मानीए छे। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में हजारों लोगों की तादाद में कांग्रेसियों ने
कंपनी बाग, गांधी जी की मूर्ति से जेल रोड, टाउन हॉल कोतवाली, अन्य स्थानों से होते हुए कोहिनूर तिराहे पर भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई, जिस पर पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, ऐसा है, कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नाम पे इस देश को बांटना चाहती हैं, खंडित करना चाहती हैं। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से माननीय राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, जो लगभग 3700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हुए राहुल गांधी जी कश्मीर तक पहुंचेंगे। 3 तारीख को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो उसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के 6 जगहों से, 6 प्रांतों से प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। आज ये संभल होते हुए आज ये मुरादाबाद पहुंची है। आज मुरादाबाद में हम पदयात्रा करेंगे और कल जो है रामपुर में पदयात्रा, प्रादेशिक पदयात्रा समाप्त होगी। निकाय के चुनाव की घोषणा हुई कहाँ अभी? जब हो जाएगी तब उसका जवाब देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी कराने दे। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश की हैं तो, देश की हैं तो, उत्तर प्रदेश की है तो साहब किसानों के ऊपर जुल्म-ज्यादती हो रही है, महिलाओं के ऊपर जुल्म-ज्यादती हो रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई सुनवाई नहीं। और जब सुनवाई नहीं तो भारत जोड़ो के माध्यम से हम सड़कों पे उतरे हैं। हम जन जन तक जाएंगे, हम गरीबों के बीच में जाएंगे, हम महिलाओं के बीच में जाएंगे, हम किसानों के बीच में जाएंगे, गन्ना किसानों का हक दिलाएंगे। तो इसलिए आपने जिस चुनाव की बात कही है, इनकी नीयत में खोट है, इसलिए इन्होंने जान करके रिजर्वेशन त्रुटिपूर्ण किया। हम पहले से चिल्ला रहे थे कि ये चुनाव नहीं कराना चाहते, ये टालना चाहते हैं। जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया कि हाई कोर्ट ने भी हमारी बात पर मोहर लगा दी। भैया पार्टी है उनकी, चाहे वो जिसको बनाए, हम इस पे क्या कह सकते हैं? कोई किसी को बनाए, हमें इससे लेना देना क्या है? अगर कोई हमारे बारे में या देश के बारे में या देश की महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में कुछ गलत बोलता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। ये उनका अंदरूनी मामला है, हम इसमें क्या कहें। एक पिक्चर रिलीज हो रही है, हम लोग जा रही है पठान की, उस पर बीजेपी शाहरुख खान की, उस पर बीजेपी वाले विरोध कर रहा है, क्या कहना? मैंने देखी नहीं, क्या है ना, मैं पिक्चर देखता हूँ, कभी बचपन में देखा करता था, इधर मैंने देखना बंद कर दी है, तो बिना देखे मैं क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ? अब है क्या उसमें, आप बता दीजिए। अगर आपने देखी है तो मैं बता दूंगा। तो भगवा तो मैंने भी लगा रखा है, ये भगवा है। यहाँ तो हमारे झंडे में बिना भगवा के झंडा है ही नहीं। तो भगवा का हो, चाहे हरे का हो, चाहे पंजे का हो, चाहे सफ़ेद का हो, पूरे तिरंगा का हम कांग्रेसी सम्मान करते हैं। और ये तिरंगा लहराते भर नहीं है, यहाँ रखते हैं, दिल में रखते हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से है, जहां सुधाकर यादव बीएसएफ के जवान ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। सुधाकर यादव जब खलीलाबाद से ट्रेन से उतरकर घर के लिए निकले तो भारी संख्या में युवाओं ने माल्यार्पण कर उन्हें कंधे पर उठा लिया। इस दौरान सुधाकर यादव ने कहा कि मातृभूमि की सेवा में रहते हुए मैंने जो सफलता पाई उसका श्रेय माता पिता तथा क्षेत्र के लोगों का है। सुधाकर यादव ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने रॉयल एनफील्ड 350 सीसी पर 12 फुट 10 इंच की सीढ़ी लगाकर 2 घंटे 22 मिनट 48 सेकंड में 81 किलोमीटर दूरी चलाकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, जिसकी सूचना पर क्षेत्र में खुशी की लहर गूंज रही है। धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे विश्व कीर्तिमान बनाने पे अपने ज़िले में आने के बाद इतना प्यार और दुलार आप लोग मुझे दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का आभारी हूँ। ये सम्मान मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे 350 सीसी
रॉयल इनफील्ड पे 12 फीट 10 इंच की सीढ़ी ऊपर लगा के हम 2 जाबाजों ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एसिस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। मैं बाकी और जवानों और नौजवानों से यही अनुरोध करता हूँ कि अपने देश के लिए। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।